चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे सवाल की जो हम सबको पता है, पर शायद हम उस पर कभी रुककर सोचते नहीं। प्रकृति आखिर है क्या, और क्यों क्यों इसकी रक्षा करना सिर्फ एक अच्छा काम नहीं बल्कि हमारी अपनी जरूरत है। जानते हैं, इस पूरी बात की शुरुआत बस इसी एक एहसास से होती है। प्रकृति कोई किताबी शब्द नहीं है, ये तो हमारे आसपास की वो खूबसूरत जीती जागती दुनिया है जिसे हम हर पल महसूस करते हैं। तो ठीक है, इस एहसास से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। जब हम कहते हैं प्रकृति, तो इसका असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ कुछ पेड़, पौधे और सुंदर नज़ारे? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा बड़ी बात है। देखिए, प्रकृति असल में एक व्यवस्था है, एक सिस्टम। ये बस अलग अलग चीजों का एक ढेर नहीं है। इसे ऐसे सोचिए जैसे ये एक बहुत बड़ी पेचीदा पहेली हो, जिसका हर छोटा बड़ा टुकड़ा एक दूसरे से जुड़ा है और मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाता है। और इस बड़ी सी पहेली के टुकड़े क्या हैं? अरे वही जो हम हर रोज देखते हैं। घने जंगल, कलकल करती नदियां, लाखों तरह के जानवर और पौधे, वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हाँ, हमारे सर के ऊपर फैला नीला आसमान भी। ये सब मिलकर ही तो वो कमाल की व्यवस्था बनाते हैं जिसे हम प्रकृति कहते हैं। अच्छा, तो अब हम ये तो समझ गए कि प्रकृति एक पूरा सिस्टम है, पर सवाल ये है कि ये सिस्टम हमारे लिए करता क्या है, हमें इससे मिलता क्या है। और इसके जो तोहफे हैं ना, वो सिर्फ तोहफे नहीं हैं, वो ऐसी चीजें हैं जिनके बिना हमारा वजूद ही नहीं हो सकता। और ये बात यहाँ कितनी साफ दिख रही है। एक तरफ तो वो चीजें हैं जो हमें जिंदा रखती हैं, जैसे कि सांस लेने के लिए साफ हवा, पीने के लिए ताज़ा पानी और पेट भरने के लिए पौष्टिक खाना। और फिर दूसरी तरफ वो चीजें हैं जो हमारे जीवन को जीवन बनाती हैं, मतलब मन का सुकून, कुछ नया सोचने की प्रेरणा और वो खूबसूरती जिसे देखकर दिल खुश हो जाता है। तो सोचिए, अगर प्रकृति हमें जिंदा रहने और खुश रहने के लिए ये सब कुछ दे रही है, वो भी बिना कुछ मांगे, तो फिर इसकी हिफाजत करना इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब सीधे सीधे हमारे अपने भविष्य और हमारी खुशियों से जुड़ा हुआ है। मतलब बात सीधी सी है, प्रकृति को बचाना कोई हॉबी या शौक नहीं है। ये उन सिस्टम्स को बचाने की सीधी सीधी कोशिश है जो हमें सांस, पानी और खाना देते हैं। ये हमारे अपने वजूद, हमारी सेहत और इस पूरे ग्रह के भविष्य को बचाने का सवाल है। ये समझ लेना कि इसे बचाना क्यों जरूरी है, ये तो बस पहली सीढ़ी है। असली सवाल तो ये है कि अच्छा, तो फिर हम कर क्या सकते हैं? और खुशी की बात ये है कि हम जो कर सकते हैं वो बहुत आसान है और बहुत असरदार भी। तो चलिए अब देखते हैं कुछ ऐसे ही आसान से तरीके जो सुनने में तो बहुत छोटे लगते हैं, पर उनका असर बहुत बहुत बड़ा हो सकता है। देखिए, 3 बहुत ही सीधे साधे काम। पहला, पेड़ लगाना। ये सिर्फ हरियाली बढ़ाना नहीं है, ये उस इकोसिस्टम को ताकत देना है जो हमारी हवा को साफ करता है। दूसरा, कचरा कम करना, मतलब इस धरती पर अपना बोझ थोड़ा हल्का करना। और तीसरा, उन लोगों और संस्थाओं का साथ देना जो प्रकृति को बचाने के लिए बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। पर इन सब कामों के अलावा एक और चीज है जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है हमारा प्रकृति के साथ अपना रिश्ता, एक पर्सनल कनेक्शन। कभी जब हम किसी पार्क में टहलते हैं या बस कुछ देर रुककर आसमान को देखते हैं, तो हम सिर्फ एक सुंदर नज़ारा नहीं देख रहे होते, हम असल में उस बड़ी व्यवस्था से, उस बड़ी पहेली से दोबारा जुड़ रहे होते हैं। और यही कनेक्शन हमें बार बार याद दिलाता है कि हम किसका हिस्सा हैं और हमारी जिम्मेदारी क्या है। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें इसी एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज हम ऐसा कौन सा एक छोटा सा काम करेंगे जिससे इस धरती के साथ हमारा रिश्ता थोड़ा और गहरा हो? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हम सबके अंदर ही है।